हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिम्बाब्वे जैसे देश में अभी कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे सिर्फ हाथियों की जान नहीं जाएगी बल्कि इंसानियत का भी बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। जिम्बाब्वे की सरकार ने फैसला किया है कि वो अपने देश में मौजूद हाथियों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए हजारों हाथियों को मार डालेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मास स्लॉटर ऑन एलिफेंट्स। और इसका कारण है ओवर पॉपुलेशन। लेकिन क्या ये सच में कोई समाधान है? क्या भारत जैसे देश को इस मौके पर आगे आकर कुछ करना चाहिए? आज की ये पूरी कहानी हैरान कर देने वाली है और इसमें ऐसा इंसानी एंगल भी है जिसे जानकर आप खुद से पूछोगे, क्या हम सच में इस धरती के रक्षक हैं या सिर्फ इसके मालिक बन बैठे हैं? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड सच्चाई दिखाने वाले वीडियो पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको ऐसी अनदेखी कहानियां मिलती रहती हैं। अब बात करते हैं उस फैसले की जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिम्बाब्वे में क्या हो रहा है? जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन हाथियों की बात करें तो यह दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। यहां करीब 1 लाख एलिफेंट्स हैं। अब सरकार का कहना है कि देश के पास इतने सारे हाथियों को पालने के लिए न तो जगह है, न फंडिंग और न ही संसाधन। उनका तर्क है, ज्यादा हाथी मतलब जंगलों की तबाही, फसलों को नुकसान और गांवों में इंसानों पर हमले। 2024 में ही वहां 60 से ज्यादा लोग हाथियों के अटैक में मारे गए और अकेले पिछले साल ही $4 मिलियन से ज्यादा की फसल बर्बाद हुई। तो अब उनका सीधा प्लान है कुलिंग, यानी चुनिंदा हाथियों को मारकर पॉपुलेशन घटाना। लेकिन सोचिए, क्या जानवरों को मारना ही आखिरी रास्ता है? भारत इसमें क्या कर सकता है? अब यहां पर आता है असली सवाल, क्या भारत को इन हाथियों को अपनाना चाहिए? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत में हाथियों को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। हमारे देश में करीब 27,000 एलिफेंट्स हैं, लेकिन हर साल कई राज्यों में हाथियों की संख्या कम हो रही है, खासकर उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहां अर्बनाइजेशन और रेलवे एक्सीडेंट्स की वजह से हाथियों की मौतें बढ़ रही हैं। इसी बीच जिम्बाब्वे के पास इतने सारे हाथी हैं कि वो मारने की सोच रहा है, तो क्यों ना हम एक मानवीय कदम उठाएं? हमारे पास 51 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, लेकिन कई खाली पड़े हैं। कर्नाटक, केरल, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में एलिफेंट केयर और रिहैबिलिटेशन को लेकर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन जगहों पर नए हाथियों को आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। सोचिए, अगर भारत जिम्बाब्वे से 500 या 1000 हाथी भी इंपोर्ट करता है तो एक तो उन जानवरों की जान बचाई जा सकती है, दूसरा भारत के खाली हो रहे जंगलों में एक बार फिर से बायोलॉजिकल बैलेंस वापस लाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे, क्या हाथियों को इंपोर्ट करना इतना आसान है? तो जवाब है नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। साइटीज यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के नियमों के तहत जंगली जानवरों की ट्रेडिंग पर बहुत सख्त नियम है। लेकिन अगर दोनों देश मिलकर इसे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तौर पर करें और अगर इन हाथियों को भारत में सरकारी निगरानी में शिफ्ट किया जाए तो इसे इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल सकता है। अभी तक नामीबिया ने 2021 में 170 हाथियों को प्राइवेट बायर्स को बेचा था, जिसमें कुछ यूएई भी गए। तो जब हाथियों को बेचा जा सकता है तब बचाया क्यों नहीं जा सकता? और भारत अगर ऐसा करता है तो वो सिर्फ जानवर नहीं बचाएगा, बल्कि दुनिया को एक मिसाल देगा कि जानवरों की जान की भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी इंसानों की। हम हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, लेकिन जब असली एक्शन का वक्त आता है तो चुप क्यों हो जाते हैं? क्या सिर्फ फोटो खिंचवाना काफी है या हमें असली जिंदगी में भी स्टैंड लेना चाहिए? हाथी सिर्फ जानवर नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम है। जहां हाथी रहते हैं वहां पानी के स्रोत टिकते हैं, छोटे जानवरों को छांव मिलती है और पूरा जंगल संतुलन में रहता है। एक हाथी का मारा जाना मतलब है पूरी चेन का टूट जाना। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ जिम्बाब्वे की बात नहीं है, ये एक मौका है जब भारत एक सॉफ्ट पावर बन सकता है। जिस तरह हमने श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान में मेडिकल या फूड सप्लाई देकर मदद की, वैसे ही जानवरों के लिए एक ऐसा कदम उठाना हमें ग्लोबल लीडर बना सकता है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे मुद्दों पर सरकार सीरियसली सोचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो। और हां, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तब हमें पता चलता है कि आपको ऐसी सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को जिम्बाब्वे के हाथियों को गोद लेना चाहिए?
क्या हम इतने मजबूत, विकसित और संवेदनशील बन चुके हैं कि जानवरों के लिए भी जगह बना सकें? या फिर हम भी बस आंकड़ों की दुनिया में खोए हुए हैं, जहां जानवर सिर्फ नंबर हैं? आपका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। जय